गधा गधे की औलाद, आदमी ही गधे की औलाद। चुनाव आयोग के लोग देशद्रोह के काम में लगे हुए हैं। चुनाव के कमिश्नर हुए तो क्या साले खुदा हो गए हैं? महंगी हुई तो चलेगा, मगर मशीन चाहिए, घोटाला करने वाली ही चाहिए। ईवीएम का नया नाम क्या है? घोटाला करने वाली मशीन ना। अरे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को गधा बनाने के लिए कहते रहते हैं। ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा चल रही है। उसी कड़ी में भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा 21 फरवरी 2023 से शुरू हुई है और 21 फरवरी 2024 को 365 दिन तक चलेगी। 365 दिन चलेगी। मशीन के बारे में ये सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। अक्टूबर 2013 का निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ इतना बड़ा फैसला, लैंडमार्क फैसला, बड़ा फैसला, किसी अखबार ने खबर नहीं छापी की हुई देश की सबसे बड़ी अदालत है। ये सभी गधे की औलाद है। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मेचराम जी को ऐसे लोगों को गधे की औलाद नहीं कहना चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा। गधे को अक्लमंद कहा, गधे को विद्वान कहा, तो दुनिया वाले बोलेंगे ये आदमी ही साला गधे की औलाद है। गधा नहीं है, गधा गधे की औलाद नहीं है, ये आदमी ही गधे की औलाद। कोर्ट भारत के संविधान के अनुसार बनाई हुई सबसे बड़ी अदालत है। भारत के किसी भी नागरिक को अब दोबारा ईवीएम में घोटाला होता है ये साबित करने की जरूरत नहीं है। हो गया, फाइनल हो गया। सुप्रीम कोर्ट फाइनल कोर्ट है। तहसील की कोर्ट, जिला की कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आखिरी कोर्ट है ना। ये फाइनल है। के बाद फैसला हुआ, इसलिए अब भारत के दूसरे किसी नागरिकों को ईवीएम में घोटाला होता है ये अब कहने की, ये अब साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। इस घोटाले को रोकना होगा, इस घोटाले को रोकना होगा और सुप्रीम कोर्ट ने रोकने का आदेश दिया। एक और मशीन लगाना होगा। उस मशीन का नाम है पेपर ट्रेल। इसका शॉर्ट नाम है पेपर ट्रेल और इसका लंबा नाम है VVP है। अपनी आंखों से वोट किसके नाम में वेरिफिकेशन नहीं होता था। अब पेपर ट्रेल लगने के बाद अब वेरिफिकेशन होता है, आंखों से दिखाई देता है और उसके ऐसी रिकाउंटिंग होती है। ईवीएम मशीन में कोई रिकाउंटिंग नहीं होती थी। पेपर ट्रेल मशीन में ऑडिट होता है, इट मीन्स रिकाउंटिंग होती है। अब आया 2004 में ईवीएम आ गया। अब दूसरा हो गया। और ईवीएम में आप वोट डालने के लिए गए, आपने बटन दबाया, बटन दबाया, जैसे वो आपने बटन तो दबाया, कमल का फूल, हाथी, साइकिल दबाया, पंजा आपने दबाया, मगर आपको कुछ दिखाई नहीं दिया। ये कहां लगा? दिखाई नहीं दिया। मेरा वो किसके नाम पर जमा हुआ कि नहीं हुआ, मैंने किसको दिया, किसके नाम पर गया, साला मुझे। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को फैसला दिया, ईवीएम मशीन में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है, ईवीएम में घोटाला होता है। ये फैसला दे दिया। तीसरा आने के बाद ये तीसरी मशीन 2014 को लगी, 4 को नहीं लगी, 9 को नहीं लगी, ये 2014 को लगी। 2014 को क्यों लगी?
क्योंकि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर यह मशीन लगाई, इसलिए 14 को आई। 2014 को जब यह मशीन लगाई आई तो कितने परसेंटेज लगाई चुनाव आयोग ने? 0.33% लगाई। 0.33 का मतलब आधा % भी नहीं लगाई। दूसरी बात कहां लगाई? नागालैंड, मिजोरम। कितने लोगों को पता है नागालैंड मिजोरम है? मास्टरों को पढ़ाते वक्त पता रहता है नागालैंड नाम का कोई प्रदेश है। बच्चों को याद करने के लिए बोलते नागालैंड, याद नहीं रहता, वो दिखता ही नहीं है। यहां भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, उनको नागालैंड में अरे पता नहीं साला कहां है। तो मशीन लगाई नागालैंड मिजोरम, तो फिर बताना पड़ता चुनाव आयोग को ईवीएम में घोटाला होता है ना, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाई। ये बताना पड़ता। ये जानकारी लोगों से छुपाने के लिए चुनाव आयोग ने इसे नागालैंड और मिजोरम में लगाया। चुनाव आयोग के लोग देशद्रोह के काम में लगे हुए हैं। चुनाव के कमिश्नर हुए तो क्या साले खुदा हो गए हैं? खुदा हो गए? खुदा नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार आपको फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करने मात्र के लिए अधिकार दिया हुआ है। तो चुनाव आयोग ने 0.33% लगाया। कितना नहीं लगाया वो भी बता देता। लगाया तो बता दिया, कितना नहीं लगाया? 99.67% नहीं लगाया। 99.67 नहीं लगाया। एज गुड एज 0 लगाया। इसका मतलब यह होता है कि 0 लगाया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद भी इतना लगाया। क्यों इतना कम लगाया? क्योंकि चुनाव आयोग को मालूम था। चुनाव आयोग को क्या मालूम था? हम ईवीएम मशीन बनवाते हैं, कंपनी वालों को बुलवाते हैं, कंपनी वालों को ऑर्डर देते हैं। क्या ऑर्डर देते हैं कंपनी वालों को चुनाव आयोग? भाई ईवीएम बनानी है मशीन। अच्छा, ईवीएम मशीन बनानी है, कैसे बनानी है? कौन से फीचर होने चाहिए उस मशीन में है? वो बनाने वाली कंपनी पूछती है कौन से फीचर होना चाहिए। तो चुनाव आयोग कहता है घोटाला करने वाली मशीन बनाना है। कंपनी वाले कहते हैं, आवाज आया नहीं, आप क्या कहना चाहते? ये बात ज्यादा जोर से मैं बोल नहीं सकता। चुनाव आयोग के कमिश्नरों ने ये बात मैं ज्यादा जोर से नहीं बोल सकता। घोटाला करने वाली मशीन बनाना है, ज्यादा जोर से बोल नहीं सकता। दीवार को भी साले कान होते हैं। ईमानदार मशीन नहीं चाहिए, घोटाला करने वाली ही मशीन चाहिए। अगर बैगी है तो चुनाव कमिश्नरों के जेब से थोड़ी पैसा देना है। ये तो भारत की जो प्रजा है ना, ये टैक्स पेयर है, ये टैक्स पे करती है। भारत के अकाउंट में पैसा जमा होता है, टैक्स जमा होता है, और वो टैक्स के पैसे से मशीन खरीदी जाती है। साले चुनाव कमिश्नरों के जेब से थोड़ी खर्चा होती है। नहीं, महंगी हुई तो चलेगा, मगर मशीन चाहिए, घोटाला करने वाली ही चाहिए। गरीब से गरीब आदमी टैक्स देता है। जो गरीब आदमी सब्जी नहीं खा पाता, कभी कभी नहीं खा पाता, तो नमक के साथ रोटी खाता है, तो उसको ज्यादा नमक खाना पड़ता है। डॉक्टर टाटा, बिरला, अंबानी को कहते हैं ज्यादा नमक मत खाना। टाटा, बिरला, अंबानी को डॉक्टर कहते हैं ज्यादा नमक मत खाना। टाटा, बिरला, अंबानी डॉक्टर पर गुस्सा होते हैं। गरीब समझ रखा है, कम नमक खाने के लिए बोल है। गरीब टाटा, बिरला, अंबानी गरीब समझ रखा है, साला कम नमक खाने के लिए कहते हो।
डॉक्टर कहता है नहीं, इसका गरीबी से कोई संबंध नहीं है, कम खाना नमक, इसका गरीबी के साथ कोई संबंध नहीं है। तो किससे संबंध है? कहा कि ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो टाटा बिरला अंबानी डॉक्टर को पूछता है, फिर गरीब ज्यादा नमक खाता है तो उसका ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बढ़ता? टाटा बिरला अंबानी डॉक्टर को पूछता है, गरीब ज्यादा नमक खाता है तो उसका ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बढ़ता है? तो डॉक्टर टाटा बिरला अंबानी को कहता है, ब्लड होगा तब ना प्रेशर होगा, साला ब्लड ही नहीं गरीब के शरीर में तो प्रेशर कहां से होगा? ब्लड होगा तब ना प्रेशर होगा, गरीब के शरीर में ब्लड कहां से है? आपको पता नहीं, मैं देहात का रहने वाला हूं। जो गरीब होते हैं उनकी नसें है ना, ये चमड़ी से ऊपर आ जाती है। साथियों, चुनाव कमिश्नरों ने कहा हमें घोटाला करने वाली मशीन ही चाहिए, पैसा तो भारत सरकार से आ रहा है। तो चुनाव आयोग को पहले से मालूम है कि हमने जो मशीन बनाई वो घोटाला करने वाली है। पेपर ट्रेल मशीन ज्यादा लगाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने घोटाला पकड़ने के लिए पेपर ट्रेल लगाया। ये पेपर ट्रेल मशीन जो लगाई है ये घोटाला पकड़ने के लिए लगाई है। पेपर ट्रेल मशीन घोटाला पकड़ने वाली मशीन है। अब ईवीएम मशीन अंग्रेजी शब्द है, मैं आपको सरल कर देता हूं। ईवीएम का नाम रखता हूं, नया नाम रखता हूं। ईवीएम का नया नाम क्या है? घोटाला करने वाली मशीन। पेपर ट्रेल मशीन घोटाला पकड़ती है, इसलिए चुनाव आयोग ने कम से कम लगाने का फैसला किया। 0.33 साल पकड़ नहीं पाए, ये मकसद था 2014 में। तो 2014 में लगभग नहीं लगाया, 15 को नहीं लगाया, 16 को नहीं लगाया। तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट गया, केस लेकर गया सुप्रीम कोर्ट, मैं खुद लेकर गया। सुप्रीम कोर्ट जाना कोई तहसील के मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाना नहीं है। अगर वहां आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है तो जज सुप्रीम कोर्ट का फाइल वकील के मुंह पर फेंक के मारता है। तो मैं ये लेकर गया, ठोस सबूत हो इकट्ठा किया, लेकर गया। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 2017 को मेरे केस में मेरे फेवर में निर्णय दिया और कहा 2019 के लोकसभा चुनाव में 100% पेपर ट्रेल मशीन लगाया जाएगा। देश बचेगा, ये पर्याप्त नहीं है आपको? है? देश बचेगा ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आप डेली राष्ट्रवाद 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 कहते रहते हो। ये देश बचेगा पर्याप्त नहीं है। आरएसएस ने कांग्रेस को कहा, अरे राष्ट्रवाद 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 हम कहते रहते हैं ना, अरे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को गधा बनाने के लिए कहते रहते हैं। ये देशभक्त लोग हैं, ये स्वाभाविक देशभक्त लोग हैं। हम तो प्रचार करके देशभक्त बने हुए, हम है नहीं दिया के रहने वाले ही नहीं, तले विदेश से आए हुए। जैसे अंग्रेज विदेशी थे वैसे हम भी विदेशी है। हम कौन से राष्ट्रवादी हो सकते हैं? ये तो प्रचार करते करते एससी एसटी ओबीसी को विश्वास दिला देते हैं कि हाँ यार ये बड़े राष्ट्रवादी लोग हैं। क्यों? प्रचार ही इतना करते हैं कि हम राष्ट्रवादी है। हम प्रचार एससी एसटी ओबीसी के लोगों को गधा और मूर्ख बनाने के लिए ऐसा कहते हैं। आप हमको ही राष्ट्रवाद के नाम पर चुप करा रहे हो। नहीं नहीं, हाकी वामन मेश्राम ने 2019 के चुनाव में 100% पेपर ट्रेल मशीन लगाया, और पेपर ट्रेल मशीन लगाने का मतलब है घोटाला पकड़ने वाली मशीन 100% लगेगी तो घोटाला पकड़ा जाएगा। हवा में बातें नहीं करता हूं, ये चुनाव आयोग ने लिख कर दिया। क्या लिख कर दिया? आउट ऑफ 543 लोकसभा की सीटें, 373 सीटों पर
लोगों ने जितना वोट डाला उससे ज्यादा निकला। आरएसएस के, बीजेपी के, नरेंद्र मोदी के लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा 10-10, 20-20, 25-25, 50-50 दबाओ, साले को जितना दबा सकते हो दबाओ। और अब वोट हुआ 11 लाख। नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र का उदाहरण देता हूं, वाराणसी का। और निकला कितना? 12,87,000। वोट हुआ 11 लाख, निकला 12,87,000। 1,87,000 वोट नरेंद्र मोदी के चुनाव में ज्यादा निकला। आरएसएस के लोगों ने इतना जबा दिया, दबाव डाले, हर हालत में नरेंद्र मोदी जितना चाहिए उत्साह में दबा के बोल दिया कि चोरी हो रही है। जिसको आप चुनना चाहते हो चुनकर नहीं आ रहा है, जिसको आप चुनना नहीं चाहते हैं वो चुनकर आ रहा है। आपका तो भविष्य ही खत्म हो गया। अरे वोट का अधिकार है, इसलिए आप राजा बना सकते हो, राजा बन सकते हो, राजा बना सकते हो, राजा चुन सकते हो, राजा बन सकते हो। वोट के अधिकार के बल पर बन सकते हो, चुन सकते हो। हमारे वोट का अधिकार चुरा लिया गया। अरे राजा बनाने का अधिकार चुरा लिया गया तो अब तुम्हारे सामने भिखारी बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इतना भयंकर मामला है, इसे रोकना होगा। ये रोकेंगे?